चलिए, हामिद अंसारी जी को लेकर आज बड़ा विवाद है, बड़ा गजब का विवाद है। ज़रा देख लें हामिद अंसारी जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, थोड़ा सा लंबा होगा, सुन लीजिए। जी सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे, कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे सर सवालों से? नहीं, आप सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसी को सीएए, देखिए तलाक, ये सब चीजें जो हैं, दे स्टैंड ऑन देयर ओन मेरिट्स। अच्छा, आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन इट बिकॉज पीपल मोर नॉलेजेबल देन मी हैव कमेंटेड ऑन इट। आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया, तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज cases which have happened which should be law and order cases, nothing is being done. I am not going into that. तो सर that's not the case. एक मिनट तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज गंगा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। You are very well versed. तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी, जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर, तो वो भी गलत। तो हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? मैं ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। व्हेन मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है ईसाइयों में है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीय में। कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच। लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हामिद अंसारी जी उल्टे सीधे झूठी किताब लिखकर फंस गए, सवाल के जवाब देते नहीं बन रहे, बहुत परेशान है, करे तो करें क्या, बहुत हैरान है, क्या करें। चलिए ज़रा इनके एक ट्रैक रिकॉर्ड पर जो जे गोपी किशन जी, जे देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो क्या कहते हैं। अनफेयर टू टर्म फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी एज जिहादी फ्रॉम 2009 एज राज्यसभा हेड ही अलाउड ऑल द बीजेपी एंड AIADMK मोशंस ऑन करप्शन एंड एडजर्न हाउसेज while लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार prevented. Ansari attends all function including pro jihadi. He was career diplomat. क्या थे वो? जे गोपी किशन ने बता दिया। जितनी बार भी करप्शन के ऊपर जितनी बार भी कोई मोशन लाया, उस मोशन को लेने के बजाय इन्होंने राज्यसभा को एडजर्न किया। दूसरी तरफ मीरा कुमार जो थी, वो लोकसभा में उन्होंने भी हर बार ऐसे मोशंस को रोका। ये इनकी असलियत है। इनके बारे में एक और चीज़ उन्होंने कही है जो बड़ी अपने आप में बड़ी दिलचस्प हो जाती है। Why none call former VP Hamid Ansari and Dhirubhai man? As Saudi ambassador, he helped oil business of Dhirubhai. Why not saying that under Mukesh's recommendation, Sonia decided to make an unknown as Vice President of India? बड़ा आरोप है। हामिद अंसारी जब सऊदी के एम्बेसडर थे तब उन्होंने धीरूभाई को ऑयल बिजनेस में बहुत फ़ायदा पहुंचाया था। पूरा ऑयल बिजनेस उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। इसके बाद में मुकेश जी ने सोनिया गांधी से रिकमेंडेशन करके एक अननोन आदमी को बना दिया वाइस प्रेसिडेंट। आरोप बड़ा है लेकिन सच्चाई से भरा हुआ है साहब। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मुसलमान डरा हुआ है। पाकिस्तान में नहीं डरा है। पाकिस्तान से एक न्यूज़ आ रही है, देख लीजिए। पाकिस्तान तीन पिता के 96 बच्चे कहते हैं तो अल्लाह की देन है। 96 बच्चे हैं भैया।
फिर तो डरा हुआ ही अच्छा है। 96 बच्चे तो एक बटालियन पूरी हो गई भैया, ये हालत है भाई। फिर तो अब क्या बोले इसको। अगर वो बोलते कि नहीं डरा तो बात एक अलग है, लेकिन डरा हुआ है कि नहीं ये देख लें। डरा तो है, बहुत डरा है मुसलमान, इस देश का बहुत डरा है। कोलकाता, नशे में धुत शख्स ने बेटे पर फेंका क्रूड बम, धमाके में खुद की जान गंवाई, बेटा घायल। नशे में थे साहब, बम फेंक दिया कोलकाता में, नशे में थे। किसने फेंका? शेख मतलाब ने अपने बेटे शेख नज़ीर पर क्रूड बम से हमला कर दिया। डरा हुआ है मुसलमान, फालतू बात मत करना, बहुत डरा हुआ है। बम फेंक देता डर के मारे, अपने बच्चे पर ही फेंक देता है। फेंकता तो बच्चे पर, लेकिन गिर जाता अपने ही हाथ में और फिर फट जाता और अपन बहत्तर के पास चले जाते हैं। ऐसे काम क्यों करते हो? बम क्यों रखते हो घर में कि बच्चे के ऊपर बम फेंकोगे? कमाल है। इतनी सारी घटनाओं के बीच में एक घटना और ले लीजिए कर्नाटक से। कर्नाटक विधान परिषद में हंगामा हो गया। आज कर्नाटक विधान परिषद में पॉर्न देख रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। हंगामा हो गया साहब, बैठे हुए थे विधानसभा में और विधान परिषद में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे थे। अब इस पर उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिल्कुल लिया जाना चाहिए, बल्कि इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसे घटिया लोगों के लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। ऑफिस स्पेस में जाकर जो इस तरह की गंद फैलाते हैं, उनकी मानसिकता सोचिए कितनी गंदी होगी। बड़े कमाल के लोग हैं। आप इसी प्रकार से जागते रहिए और औरों को भी जगाते रहिए। और जो लोग विदेशों में हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है आप कीजिए। जो भी आदमी आपको धमकी देता है, आपको सिर्फ उसका फ़ोन नंबर और वो कहाँ रहता है ये आपको रखना है अपने पास डिटेल्स। बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो अपना काम करेंगी। ठीक है, किसी को कोई परेशानी आती है, अगर इस तरह से आतंकवादी धमकाने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल डरने और धमकने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई।